गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 2 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के अंतर्गत शामिल टॉपिक स्क्वायर वेव टेस्टिंग ऑफ एन एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, स्क्वायर वेव्स आर रिच इन odd numbered harmonics and have a very simple shape that makes it easy to observe frequency response limitations in amplifier। एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं उसका अध्ययन करने के लिए जो हमारे स्क्वायर वेव होती है वो एक बहुत बेहतरीन टूल है, क्योंकि इसके अंदर ओड नंबर्ड जो हार्मोनिक्स हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। दिस नोट डिस्कसेस हाउ टू यूज स्क्वायर वेव्स टू मेजर द अप्रोक्सीमेट लो एंड हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन एम्पलीफायर। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक एम्पलीफायर के इनपुट सिग्नल के तौर पर हम स्क्वायर वेव को अप्लाई करेंगे और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की गणना करेंगे। Amplifiers generally have AC coupled sections that limit the low frequency response and have shunt capacitances, either parasitic or intentional, that limit high frequency responses। तो एम्पलीफायर्स के अंदर चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हो चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हो, अलग अलग कारण मौजूद होते हैं उस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को लिमिट करने के। दिस नोट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। वन सेक्शन डिस्कसेस द मेजरमेंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड द अदर डिस्कसेस द मेजरमेंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। इन ईच केस वी आर लुकिंग फॉर द लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज वेयर द पावर ट्रांसफर हैज ड्रॉप्ड to 1/2 the mid-band value. These are known as 3 dB frequencies or cutoff frequencies। अब हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की। An AC coupled stage acts as a derivative network for frequencies below the series RC cutoff frequency. This will significantly modify a square wave passing through it। Figure 1 through 5 below illustrate the effect of AC coupling on a square wave। In figure 1 and 2, the amplitude of the fundamental is reduced, but the effect is insignificant for figures 3 through 5, although the wave shapes vary, a human ear would not be able to distinguish between any of the waveforms and a perfect square wave। स्टूडेंट, एक चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारा हाई पास फिल्टर होता है वो एक डिफरेंशिएटर की तरह व्यवहार करता है, और जो हमारा लो पास फिल्टर होता है वो एक इंटीग्रेटर की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बात लिखी हुई है कि an AC coupled stage acts as a derivative network for frequencies below the series RC cutoff frequency। ये हमारे सामने डायग्राम है जिसमें हम स्क्वायर वेव टेस्टिंग कर रहे हैं फॉर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है और वाई एक्सिस पर हमने एम्पलीट्यूड को प्लॉट किया है। ब्लू कलर में हमें स्क्वायर वेव को शो किया गया है और रेड कलर में हमारे पास एसी कपल्ड वेवफॉर्म है, आउटपुट वेवफॉर्म है। खास बात, अ यूजफुल रिलेशन दैट गिव्स द अप्रोक्सीमेट लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द स्लोप ऑफ द एसी कपल्ड स्क्वायर वेव इज एज फॉलोज।
जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है, वी मैक्स पीक टू पीक माइनस वी मिनिमम पीक टू पीक इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन वी मैक्सिमम पीक टू पीक इंटू पाई, where Vmax PP is the overall peak to peak value of the waveform. V minimum PP is the peak value of the low points of the decaying slopes. F is the frequency in hertz of the square wave and pi की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 हम लेते हैं. Equation 1 is reasonably accurate providing the decaying slopes are fairly linear. अब हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स की. एन RC रोल ऑफ एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटर फॉर सिग्नल्स अबाउ द RC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल्स रफली बी द फ्रीक्वेंसी इज अबाउ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस इज illustrated in figure 6 through 9 below. In figure 6, the fundamental and all harmonics are significantly reduced and the output waveform resembles a triangular wave, which is what one would expect by integrating a square wave. तो पहले हमने देखा कि उस वक्त हमारा RC सर्किट एक डिफरेंशिएटर की भांति व्यवहार कर रहा था और एक हमने जो हमारा इनपुट सिग्नल है स्क्वायर वेव वो हमें डिफरेंशिएट होके मिल रहा था. जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम उसको एक स्टेप सिग्नल की तरह माने तो स्टेप सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक इम्पल्स सिग्नल होता है. ठीक इसी प्रकार हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स में हमारी स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन हो रहा है और जब स्क्वायर वेव का इंटीग्रेट हम करते हैं तो हमें एक ट्रायंगुलर वेव मिलती है. डायग्राम जो है हमारा 1 किलो हर्ज स्क्वायर वेव विद 300 हर्ज लो पास रोल ऑफ. ब्लू कलर में हमारे पास स्क्वायर वेव है और रेड कलर में हमारे पास लो पास सर्किट से गुजरी हुई आउटपुट वेव. खास बात, अ यूजफुल रिलेशन दैट गिव्स द अप्रोक्सीमेट हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इज डिराइव्ड फ्रॉम द टाइम इट टेक्स the square wave to go from one state to other. Since it is usually difficult to pick the starting point and a fully settled point, an alternative is measure the time t10 to 19 required to move from the 10% point to the 90% point. For a first order section, the high frequency bandwidth is 0.35 upon the time from 10% to 90%. Equation 2 also gives good results when there are multiple low pass sections. For equation 2 to be valid, the square wave must fully settle in figure 8 and 9. So इस तरीके से हम एम्पलीफायर के लो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स और हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को स्क्वायर वेव टेस्टिंग के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 फॉर्मूले हमने देखे हैं. लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की समानता हमने देखी. लो पास फिल्टर इंटीग्रेटर की भांति कार्य करता है और हाई पास फिल्टर डिफरेंशिएटर की तरह कार्य करता है. हमने स्क्वायर वेव को एक इनपुट सिग्नल के रूप में एम्पलीफायर पर लगाया और उसके लो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स और हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स का एनालिसिस किया. स्क्वायर वेव को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इम्पल्स सिग्नल मिलता है और स्क्वायर वेव को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ट्रायंगुलर वेव मिलती है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम स्क्वायर वेव टेस्टिंग ऑफ एम्पलीफायर को करते हैं और इसी की सहायता से हम परसेंटेज ऑफ टिल्ट कि कितना टिल्ट पाया जाता है वेवफॉर्म में, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं.
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।